अब देखिए मैंने क्या किया है, जितने फंक्शंस हमारे पास थे 6 स्टार्ट फंक्शन थे, हमने क्या किया उसके जितने फंक्शन थे उनके डोमेन और रेंज को लिख दिया। ठीक है, आपको डोमेन तो याद नहीं रखना है लेकिन रेंज आपको याद होना ही चाहिए। ये रेंज याद करना बहुत ही आसान है। देखिए पहला साइन एस का, तो साइन इनवर्स का तो आपको वैसे ही याद हो गया। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। टेन देखिए इसका क्या होता है, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। ठीक, और tan इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से +π/2। अगर आपको ये तीनों याद है, याद तो होना ही चाहिए आपको, या ये तीनों याद है तो बाकी तीनों की याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑटोमेटिकली उसको निकाल सकते हैं चाहे तो। ठीक है, जैसे देखिए निकालेंगे कैसे, अगर ये तीन याद है तो इन तीनों को कैसे हम याद करेंगे। ठीक है, डोमेन देख लीजिएगा कैसा मैंने लिखा, क्या क्या लिखा आपको समझ में आ रहा हो क्या लिखा हुआ। रेंज पर मैं ज्यादा फोकस करूँ क्योंकि उसका ही हमें सबसे ज्यादा काम है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में, साइन इनवर्स का। देखिए साइन इनवर्स का तो हो गया। कॉस इनवर्स का क्या होता है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। तीसरा है कॉसेक इनवर्स। देखिए कॉसेक इनवर्स को देखने के लिए पहले आप देखिए साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 से +π/2। ठीक, साइन इनवर्स का रेंज ये है, तो साइन का, साइन क्या बोला मैं, साइन का sin साइन, उसका डोमेन तो ये होता है ना -π/2 से +π/2। अब सोचिए साइन जिस पर 0 होगा, और 0 किस पर होता है साइन, इन दोनों के बीच में एक ही एंगल है 0 डिग्री, उस पर 0 होगा। कॉसेक उस पर क्या होगा, अनडिफाइन होगा। जब उस पर कॉसेक अनडिफाइन होगा तो क्या उस पर इनवर्स डिफाइन होगा, बिल्कुल नहीं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको साइन का इंटरवल दिया है ना उसी में से क्या करिए, निकाल दीजिए। किसको, जो हमारा कॉसेक के लिए नहीं डिफाइन है। तो क्या डिफाइन है, 0। तो इसमें इंटरवल जो बनेगा हमारा रेंज बनेगा कॉसेक का, क्या बनेगा, -π/2 से +π/2 में से माइनस कर दीजिए, क्या सिंगलटन 0 कर दीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए क्या सेक इनवर्स है, उसके लिए आप देखिए कॉस इनवर्स को देखिए। कॉस इनवर्स कहाँ से आता है, 0 से पाई है। अब आपको पता है कि कॉस 0 किस पर होता है, 90 पर, तो इसका मतलब सेक क्या होगा, उस पर डिफाइन नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें से 90 निकाल दीजिए, बाकी कोई एंगल नहीं मिलेगा। इस तरह आप कॉट इनवर्स को डिफाइन कर दीजिए, ये क्या है, -π/2 से +π/2 है, ये क्या हो जाएगा 0 से पाई। ठीक है, तो ये कॉट इनवर्स का रेंज 0 से पाई होगा, सेक का 0 पाई -π/2 हो जाएगा, और कॉसेक इनवर्स का -π/2 से +π/2 और माइनस सिंगलटन 0। मतलब ये 0 उसमें से नहीं है, सिंगलटन 0 माइनस है, मतलब क्या दो सेटों का डिफरेंस निकाला गया, ये इंटरवल है, इस सेट है, तो उसमें से बस सिंगलटन 0 निकाल दिया। तो 0 के अलावा बाकी सारे हैं, 0 के बाद वाले हैं, 0 के अंदर मतलब पहले वाले, लेकिन बस 0 नहीं है। उसी तरह इसमें π/2 नहीं है, π/2 के बाद वाला है, π/2 के पहले वाला है। ठीक है, ये क्या है, हमारे फंक्शन 6, उनका डोमेन और उनका रेंज। अब हम सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन का रेंज, सॉरी किसी फंक्शन का प्रिंसिपल निकालते कैसे। देखिए जैसे हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, जो हमने लिया हुआ था, एक लिया था ना साइन इनवर्स 1/2, तो इसका हम बोल रहे थे कि प्रिंसिपल वैल्यू कितना आएगा, π/6 आएगा। देखिए हम बोल कैसे रहे थे, साइन 1/2, ये क्या है 1/2, तो हमें यहाँ पर खोजना है 1/2 को। 1/2 के लिए क्या खोजना है, एक ऐसा एंगल खोजना है, एक ऐसा एंगल खोजना है जिसका साइन ले, मतलब एक ऐसा एंगल थीटा खोजना है जिसका साइन ले, तो क्या मिले 1/2 मिले। और वो जो एंगल थीटा खोजना है वो उनके रेंज में हो, किसके रेंज में हो, जो भी यहाँ पर हो, यहाँ पर क्या साइन इनवर्स, तो रेंज क्या है -π/2 से +π/2, मतलब इसी में हमको वो एंगल खोजना है कि वो एंगल कौन सा होगा। तो देखिए 1/2 के लिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें सॉरी इसमें क्या आएगा, इसमें जो भी एंगल होगा 30 डिग्री होगा, तो साइन 30 मतलब क्या, साइन π/6। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो इसको लिख देंगे ऐसे, साइन इनवर्स साइन π/6 इक्वल टू क्या आएगा, π/6। ठीक, ये बिलोंग करना चाहिए, वही एंगल यहाँ लेंगे, अर्थात कुछ नहीं लेंगे। जैसा ये देखिए क्वेश्चन, जैसा आपको लिखा था ना, ये साइन इनवर्स -1/√2 ऐसे दे दिया। अब हमें क्या खोजना है, हमें इसका रेंज क्या है, ये इसके रेंज में ऐसा एंगल खोजना है जिसका साइन लेने पर, जिसका साइन लेने पर मतलब उस एंगल को मान लो थीटा है, क्या मिले -1/√2 मिले। तो देखिए 1/√2 किसका होता है, π/4 का, मतलब 45 डिग्री का। तो यहां पर अगर हम ले लें क्या, साइन -π/4 ले लें, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/√2, क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा। तो एंगल में कितना आएगा, मतलब एंगल वैल्यू कितनी आएगी 1/√2, ये होगा -1/√2। तो देखिए जो हमने एंगल लिया इससे तो मतलब नहीं है हमें, ठीक है, जो हमने एंगल लिया
वो एंगल देखिए रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में, क्या -45 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, है कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो उस कंडीशन देखा है तो इसके लिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, -π/4 होगा। जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी इसकी क्या होगी, -π/4 होगी। ऐसे देखिए आप, जैसा आपको दे दिया क्या, cos इनवर्स √3/2 दे दिया, इसका निकालना है। अब देखिए √3/2 और ऑपरेट क्या है, cos इनवर्स। इसका क्या मतलब होगा, हमें एक ऐसा एंगल खोजना है किसके रेंज में, इसके रेंज में। और इसका रेंज क्या है, ये ऐसा एंगल खोजना है इसके रेंज में जिस पर क्या करें, जिस उस एंगल का अगर कॉस ले, मतलब मान लीजिए थीटा एंगल है, उसका हमने कॉस दिया तो क्या मिलना चाहिए, √3/2 को मिलना चाहिए इसके रेंज में। कहाँ बात कर रहा हूँ मैं, इसके रेंज में बात कर रहा हूँ। तो इसके रेंज में √3/2 कौन सा एंगल होगा, वो एंगल होगा 60 डिग्री, मतलब π/3, क्योंकि साइन cos π/3 निकालेंगे, मतलब cos 60 निकालेंगे तो वही क्या होगा, सॉरी cos 60 में कर रहा हूँ, cos 30। जब cos 30 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या है, √3/2, क्योंकि जो वैल्यू cos 30 की होती है वही वैल्यू sin 60 की होती है। तो cos 30 मतलब π/6। तो अल्टीमेट यहाँ पे एंगल क्या लेना चाहिए, π/6 लेना चाहिए, क्योंकि cos π/6 लेंगे वही क्या होगा, √3/2 देगा, और वो इसमें आएगा। और भी बहुत सारे होंगे लेकिन वो क्या होंगे, इसके रेंज में नहीं आएंगे। एक अकेला π/6 होगा इसके रेंज में, मतलब cos इनवर्स के रेंज में, जिसकी वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी। तो इस कंडीशन से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी क्या होगी, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, π/6 होगी। तो मैं कर कैसा समझिएगा। इसके बाद आपको एक और तरीका बताऊं जिससे आपको बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा, जिससे आप बहुत जल्दी इसको क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपको दिया है tan इनवर्स -√3, ठीक। तो हमें क्या करना है, tan इनवर्स का रेंज कहाँ है, टेन से देखिए sin cos ये क्या था, 10 था। इसके रेंज में एक ऐसा एंगल खोजना है थीटा जिस पर हम tan को ऑपरेट करें तो क्या मिले, -√3 मिले। अब पहला काम देखिए, √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। अगर उसमें लगा दें -60 डिग्री, तो देखिए -60 डिग्री इसमें होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब -60 डिग्री को जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा π/3। तो अगर हम यहाँ पे एंगल क्या ले लेंगे tan -π/3, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -√3 आ जाएगी। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी -π/3। तो ऐसे निकालते हैं क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा भी एक तरीका और है जो हम पढ़ेंगे किसी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए उसमें है क्या, यही है, कुछ और नहीं है। इसमें तो नहीं है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या, थीटा कब, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू कहाँ, इंटरवल -π/2 से +π/2। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा तभी लेंगे जब यहाँ का जो थीटा होगा वो इसमें बिलोंग करना चाहिए, किसमें, रेंज में। दूसरा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये भी क्या होगा, थीटा, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, इस इंटरवल। इंटरवल क्या है, वो रेंज, मतलब वो थीटा जो भी आएगा वो उसके रेंज में आना चाहिए। अगर रेंज में नहीं आया तो कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, देखिएगा ये क्या है, tan इनवर्स tan थीटा, क्या आएगा, थीटा, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू इतना। फिर क्या आएगा, cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू इतना। फिर क्या आएगा, फिर यहाँ पे सॉरी एक चीज गलत हो गया, कॉसेक था। तो ये हो गया साइन कॉस और ये टेन। फिर हमने किसका लिखा था, देखिए ये हमारा था कॉसेक वाले का, तो यहाँ कॉसेक रहेगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू इतना। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे था, ये देखिए किसका था, सेक वाले का। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, थीटा, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू इतना। लास्ट क्या था, कॉट, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू क्या आएगा, थीटा, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू इतना। ठीक है, ये हो जाता है, कभी कभार मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं इसमें। तो ये हमारा क्या है, साइन और साइन थीटा, थीटा होगा जब थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2। एक्चुअली जो आपको सिखाया था प्रिंसिपल वैल्यू ना, वो मैं इसी से ही सिखा रहा था, क्या नहीं सिखाते, मैं आपको पहले बता रहा था कैसे हम एज्यूम करते हैं, कैसे उसको हम करते हैं। ठीक है, अब मैंने सारा फॉर्मूला लिख दिया।
आपको ध्यान क्या रखना, आपको दिख रहा है सारा खेल किसका है, रेंज का। आपको रेंज अगर याद नहीं रहेगा कि पर्टिकुलर साइन कॉस इनवर्स tan इनवर्स सेक इनवर्स सेक इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स या कॉट इनवर्स की रेंज क्या है, तब तक आप प्रिंसिपल नहीं निकाल पाएंगे। और हमेशा देखिएगा जब भी साइन और साइन थीटा को थीटा लिखेंगे तो जो थीटा होगा उससे बिलोंग करना ही चाहिए। और इसका प्रूफिंग देखिए मैंने आपको बताया भी कि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या थीटा के इक्वल होता है। नहीं आपको याद होगा भी तो मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए तो इसको मैं अब क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। आगे देखिए, अब देखिए अभी आपको ये था ना साइन इनवर्स, मतलब ये था ना साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए पहला काम क्या करें, लेट कर लीजिए, लेट कर लीजिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब इसी थीटा को उठाकर ना यहाँ रख दीजिए, ये हो जाए क्या, मतलब यहाँ थीटा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक्स ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ रखिए साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ पर रखिए क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा थीटा इक्वल टू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, एक्स। ये एक्चुअली मैंने आपको उल्टा डिफाइन कर दिया। तो अगर आप यहाँ से मतलब निकालना इसको चाहेंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं मुझे अभी इसके बारे में भी डिस्कस करता है आपसे। तो ऐसे इसको ले सकते हैं कि साइन इनवर्स मान लीजिए कि थीटा इक्वल टू क्या एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा। अब थीटा इक्वल टू साइन एक्स इसमें रख दीजिए तो क्या होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स। अब यहाँ थीटा ले चाहे बोले, और जो मैंने पीछे बताया उसके बारे में मैं बात करूंगा, अभी मैं बात करता हूँ। तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या, एक्स। एक्चुअली मुझे पहले बात बतानी थी, मैंने बता दी। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे एक्स या थीटा लिखो चाहे कुछ, तो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, हमारे ऊपर मतलब उसको है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक। अब एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, रेंज में बिलोंग करेगा। और दूसरा क्या था, देखिए जो हमने ये लिया था, क्या लिया था, हमने लिया था ना साइन थीटा इक्वल टू एक्स। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, ये हमारा क्या जो फंक्शन डिफाइन होता है हमारा सिंपली डोमेन से को डोमेन में, कहाँ से कहाँ तक फंक्शन डिफाइन था हमारा ना, -π/2 से +π/2 से, कहाँ डिफाइन था, -1 से 1 में डिफाइन था, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे ना एफ ऑफ थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा ले लिया। तो हमने क्या यहाँ पे लेट किया है, लेट कर लिया है कि साइन थीटा क्या हमारा एक्स आएगा। तो थीटा कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा को यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, एक्स आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स इक्वल टू क्या, एक्स आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गया। अब देखिए ऑपरेट कौन है, साइन, अंदर क्या है साइन इनवर्स, ठीक है। तो ये यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, तो ये यक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा कहाँ पर, रेंज इसमें क्या है, इसमें रेंज जो है ये है। तो इस कंडीशन में जो रेंज होगा बिलोंग करेगा -1 से 1 में, मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब फंक्शन मानेगा साइन ऑफ साइन इनवर्स यक्स होगा, जब यक्स क्या करेगा, बिलोंग करेगा -1 से 1 फॉर एवरी, ध्यान देखिएगा। इसी तरह आपका कॉस का भी आता है, मतलब कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू व्हाट। इसमें जो हमारा दिखा था वो डोमेन क्या था, वो आर था, ठीक है। आर था कुछ और था, आर था नहीं, आर नहीं था। इसमें जो आर जिसमें जो हमारे था वो भी यही था और कुछ नहीं था, -1 से 1। अब हम खुद भी सोच सकते हैं, जो हमें पता भी है कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, -1 होती है। तो जो साइन का वही कॉस का भी, तो अलग नहीं, दोनों का यहाँ पे सेम ही आता है। इस तरह टेन का भी है, कॉट का भी है, सेक का भी है, कॉसेक का भी है, ओके। अब देखिए मैंने क्या किया है, कुछ यहाँ पे जो हमारे फंक्शंस थे उनके क्या क्या होंगे, कैसे मैं सब कुछ लिख दिया। पहला मैंने बताया था आपको साइन ऑफ साइन वर्सेस क्या होता है, एक्स होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक। दूसरा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है, एक्स होता है जब फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। तीसरा tan ऑफ tan इनवर्सेस क्या होता है, एक्स होता है जब फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू r, ठीक। चौथा हमारा क्या है, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा जब हमारा एक्स क्या करे, इससे बिलोंग करेगा, ये हमारा इंटरवल है, ठीक। ये क्या सेक ऑफ सेक इनवर्सेस क्या होगा, एक्स होगा जब फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू इतना। और तीसरा कॉट ऑफ कॉट इनवर्सेस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू r, ठीक है। मतलब जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम कहाँ चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे। और जब साइन इनवर्स वाला रहेगा तो उसका रेंज चेक करेंगे, तो ये इसका रेंज है और वो उसका,
ध्यान रखिएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा, अंत हो नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादा इस पर कम देखने को मिलेंगे आपको, जो साइन और सेक्स हो क्योंकि वो मेन हमको पढ़ना है उसमें। लेकिन आप ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे कि आपको और भी सारे एग्जाम्स वगैरह देना है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि कहीं और से आता है, यहीं से आता है, इससे आपको याद तो होना ही चाहिए। तो इसको 2 बार 3 बार जब लिखेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, कठिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप इसको बहुत ज्यादा भारी भरकम लेके मत चलिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब इस पर बेस्ड हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और इन सब बेस्ड, कुछ और जो हमने पढ़े पीछे उन पर बेस्ड करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कैसे करते हैं आइए देखिए। जैसे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, साइन इनवर्स -/2। हमसे कह रहा है कि क्या फाइंड करना है, एनसीईआरटी का 2.1 है, कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, साइन इनवर्स है, पहला का आप माइनस प्लस में देखा करिए, आप एंगल को देखा करिए, 1/2 सीधी बात है, ठीक है। वैल्यू क्या 1/2, अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 30 की, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस साइन 30। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मैंने पढ़ा हुआ क्लास 11 में, माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है। अब देखिए आप इसको पहले सोचिए 30 डिग्री है, तो इनवर्स का रेंज क्या था, इनवर्स का रेंज था -π/2 से +π/2। तो क्या ये -30 किसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। हम जानते हैं साइन और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है थीटा। कब, जब वो थीटा बिलोंग कर जाए रेंज से। और यहाँ देखिए -30 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी -30। अब चूंकि देखिए हमेशा क्वेश्चन क्या करें, रेडियन में बदल करिए, वो ज्यादा बेहतर रहता है। इसमें क्या करेंगे, रेडियन में बदल के ही करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 1/2 इसकी वैल्यू थी, 30 मतलब क्या हो जाएगा π/6, इसे लिखेंगे क्या -π/6, इक्वल टू लिखेंगे π/6, सॉरी -π/6। क्यों लिखेंगे, बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज यहां लिख देते हैं, बिकॉज -π/6 बिलोंग्स टू क्या, ऑन ट्रेवल -π/2 से +π/2, इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम ऐसा इसको लिख रहे हैं। यही क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि cos इनवर्स √3/2, ठीक। तो cos इनवर्स, तो पहला काम cos इनवर्स का रेंज क्या, रेंज क्या था, रेंज हमारा क्या था, ये था 0 से π, यही था ना। अब इसमें चेक करते हैं, तो पहला काम √3/2, एंगल खोजिए, किसका एंगल होता है पहला, √3/2 cos 30 डिग्री का, ठीक। तो cos 30 का मतलब cos π/6। अब ये cos π/6 हो गया, तो अब खोजिए जो π/6 मतलब 30 डिग्री है, क्या 0 से π के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6, बिकॉज π/6 बिलोंग्स टू व्हाट, 0 to π। हो गया, बहुत ही सिंपल था, हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, cosec इनवर्स 2, इसे देखिए। अब देखिए cosec इनवर्स 2, तो पहला काम 2 को खोजिए, 2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos का वैल्यू आपको याद है, साइन में चलिए, साइन में 2 का उल्टा क्या 1/2 तो साइन 30 का, तो ये क्या होगा cosec 30। तो cosec 30 मतलब क्या हो जाएगा π/6। अब cosec का रेंज क्या था, बात यह था। तो साइन का रेंज क्या था, साइन का रेंज क्या था -π/2 से +π/2। और साइन किस पर डिफाइन होता है, 0 पर, तो माइनस क्या करेंगे, सिंगलटन 0। अब देखिए मैंने कैसा निकाला, ऐसे ही आपको याद रखना, कुछ और नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये खोजिए क्या इसमें आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/6, बिकॉज व्हाट, π/6 बिलोंग्स टू व्हाट, दिस इंटरवल, इस इंटरवल बिलोंग करता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी π/6 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, tan इनवर्स -√3। अब देखिए tan इनवर्स -√3, तो पहला काम tan का रेंज क्या होता है, तो tan का हमारा रेंज होता है -π/2 से +π/2, ये इसका रेंज होता है ओपन इंटरवल में, ठीक। अब √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan में √3 वैल्यू होती है tan 60 की। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स माइनस tan और 60 डिग्री है, कन्वर्ट करिए क्या आएगा π/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan
माइनस पाई बाई 3। अब देखिए माइनस पाई बाई 3 मतलब माइनस पाई बाई 3 का मतलब माइनस 60 डिग्री। क्या माइनस 60 डिग्री इसमें आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई 3 बिकॉज माइनस पाई बाई 3 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, मतलब इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? tan इनवर्स माइनस पाई। ठीक, अब पहला काम तो हम लिख लेते हैं 1 क्या होता है, हम जानते हैं 1 क्या होता है, tan पाई बाई 4 होता है। ठीक, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं क्या, tan माइनस पाई बाई 4। अब देखिए ये खोजिए कि tan माइनस 45 डिग्री क्या इसके बीच में आएगा? माइनस 90 से प्लस 90 इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई 4 हो जाएगी। ठीक, बिकॉज वही लिख देंगे ये क्या कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। ओके, अब चलिए हम कुछ आगे को कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन 5, ये कह रहा है कॉस इनवर्स माइनस 1/2, इसके लिए निकालना है। ठीक है, पहला काम कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है हमको याद होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स का रेंज हमको पता है क्या होता है, 0 से पाई होता है। ठीक, तो अब देखिए जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो कॉस इनवर्स 1/2 को पहले खोजिए किसकी वैल्यू होती है। तो 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो पहले खोजिए साइन में किसकी, साइन 30, तो कॉस में किसका होगा 60, तो ये होगा माइनस कॉस 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3। अब देखिए अब माइनस कॉस पाई बाई 3, इसे हम ऐसे तो लिख ही नहीं सकते, आप जानते हैं, क्योंकि ये बराबर होता ही नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, कर नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए माइनस कॉस माइनस किस में होता है ये खोजिए, तो कॉस जो होता है माइनस होता है सेकंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो देखिए बाहर क्या कॉस है, तो इसको 90 प्लस या 90 प्लस वाले में नहीं तोड़ सकते, हम तोड़ सकते हैं तो 180 प्लस है तो 180 माइनस, तो माइनस कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, वो भी क्या आएगा माइनस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो अब इसको सॉल्व करते कितना आएगा, ये आएगा कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई में से क्या पाई कितना आएगा 2 पाई बाई 3। ठीक, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, तो अब देखिए 2 पाई बाई 3 को सॉल्व करेंगे तो 3 6 जा ये कटेगा 18, अच्छा 6 2 जा 20, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 120 डिग्री क्या इसके रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 पाई बाई 3 होगी, बिकॉज यहाँ लिखेंगे बिकॉज पाई 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू व्हाट 0 to पाई, क्योंकि इससे बिलोंग करता है। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है ये आ गया, तो ये हमारा हो गया। तो जब ऐसा होगा नहीं होगा तो हम कन्वर्ट भी करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कॉस तो हम कॉस ही बनाएंगे, टेन तो टेन ही बनाना है हमको, याद रखना, तो सॉल्व करके वही आना चाहिए, क्योंकि चेंज कर देंगे तो ये कॉस इनवर्स बाहर का बदल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, उसको देखिए ध्यान से। ये दिया हुआ है क्या, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, कितना इसकी वैल्यू होगी। तो देखिए tan इनवर्स 1, तो पहला काम tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 मतलब 45 की। कॉस इनवर्स देखिए माइनस 1/2, अभी हमने सॉल्व किया माइनस 1/2, किसका आया था 2 पाई बाई 3, तो हम डायरेक्ट वहां चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन आप कहिए पूरा सॉल्व करिएगा। ये पहला क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉस, ये क्या आएगा पाई बाई 3। साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1/2 है तो माइनस छोड़ दीजिए, 1/2 किसका होता है साइन 30 मतलब कि पाई बाई 6 का। अब देखिए tan इनवर्स tan पाई 4 45 डिग्री, और tan का रेंज क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, माइनस 90 से प्लस 90, उसमें पाई 4 आएगा, तो वैल्यू आ जाएगा क्या पाई बाई 4। इसको तो पहले हम चेंज कर ले, इसको तो पता है सबको क्या करना है, तो लिख देंगे क्या कॉस, इसको लिखेंगे 180 माइनस पाई बाई 3। साइन इनवर्स माइनस है तो इसको हम तो ऐसे लिख ही सकते हैं, तो हमको पता ही है, इसको लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 6। अब ये आ गया पाई बाई 4, और इसे सॉल्व करिए क्या आएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, ये आ जाएगा क्या, देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा,
थीटा के फॉर्म पे है -5/6 मतलब कि 6 3 मतलब -30 डिग्री, और ये -90 से +90 किसमें आएगा, रेंज में आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -π/6, और ये भी 0 से पाई के बीच में आएगा, तो ये भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस 2π/3 और ये -π/6। अब हमें क्या करना है, बस इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, और कुछ नहीं करना है। तो ये करते हैं, तो 4 3 और 6 इनका एलसीएम क्या होगा, तो 12 होगा इनका एलसीएम, ठीक, क्योंकि 6 के 12 में सब पुट कर देंगे। अब 12 आ गया तो 4 3 जा तो 3 पाई, फिर 3 4 जा 4 2 जा 8 पाई, 6 2 जा तो 2 आ जाएगा -2 पाई, 8 में से गया 2 कितना 6 6 3 11 मतलब 6 आ गया, 6 3 9 9 पाई बाई क्या 12 आ गया, 8 में से गया 2 6 6 3 9। अब देखिए कट जाएगा, 3 3 जा 3 4 जा तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आएगा 3π/4। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसका। अब देखिए इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। 1/2 cos पे किसकी वैल्यू होती है, तो ये होता है cos इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60। cos 60 मतलब क्या, cos π/3। 2 ये क्या है साइन इनवर्स, और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30। 30 मतलब π/6। ये cos इनवर्स cos थीटा कितना आएगा, π/3 प्लस 2 साइन में साइन थीटा कितना आएगा, π/6, क्योंकि सब रेंज से बिलोंग कर रहे हैं। 2 से काट दीजिए π/3, π/3 प्लस π/3 ये कितना आएगा 2π/3। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन 13 और 14, इसी में देख लीजिए। देखिए हमें दिया हुआ है, कह रहा 13 है, कह रहा है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है। अब देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, तो हमें पूछा कि y कहाँ लाई करेगा। पहला ऑप्शन दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू पाई, दूसरा दिया -π/2 लेस आर इक्वल टू वाई लेस आर इक्वल टू π/2, तीसरा y दिया 0 से पाई, और चौथा दिया है -π/2 से। अब देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, साइन y आएगा। ठीक, और फंक्शन जो हमारा डिफाइन होता है वो क्या डिफाइन होता है, फंक्शन हमारा जो f(x) होता है वो डिफाइन होता है क्या, साइन x से। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा होगा साइन वर्सेस इसका इनवर्स फंक्शन है ना, क्या फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। फंक्शन जो हमारा डिफाइन होता है f(x) = sin x होता है, तो ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है -1 1 से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक। ठीक, ये डिफाइन होता है। तो अब यहाँ से अगर देखें हम लोग, मतलब ये तो एक मिनट सुन लीजिए, छोड़ दीजिए मतलब नहीं, ठीक है। तो देखिए अब जो हमारा ये फंक्शन रहेगा साइन इनवर्स है, ये क्या इनवर्स फंक्शन हमारा जस्ट इसका उल्टा। तो इसका देखिए रेंज मैंने आपको बताया हुआ है, इसका रेंज क्या होता है, ये इनवर्स फंक्शन का था, छोड़िए इसको। इनवर्स फंक्शन का हमारा रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2। तो रेंज कहाँ है, देखिए y में मिलेगा, तो रेंज देखिए कहाँ है, -π/2 से +π/2। ये भी, लेकिन लगता है क्या है रेंज में, रेंज में हमारा लगता है क्लोज इंटरवल। क्या लगता है, क्लोज इंटरवल लगता है। ठीक है, तो अल्टीमेट देखा जाए तो हमारा ये ऑप्शन मैच कर रहा है रेंज वाले से, तो डायरेक्ट आप करिए इसको कर दीजिए, इसमें और कुछ मत करिए। इनवर्स फंक्शन हमारा दिया ही हुआ है, तो इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होता है देख लीजिए, सब यही होता है, तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये मैंने क्या दिया आपके कुछ क्वेश्चन है जिनको मैंने आपको डिस्कस कर लिए। इनवर्स फंक्शन क्या होता है वो मैंने बता दिया, उसको प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ मैंने डिस्कस की, होता क्या है ये आपको तो मुझे लगता है समझ में आ ही गया होगा, और ये तो प्रिंसिपल मैंने बता दी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी उनको पढ़ेंगे, उनका प्रूफिंग क्या होगा, कि उनका प्रूफिंग फॉर्मूला वगैरह से जितना भी है सब कुछ आता है एग्जाम में। ठीक है, तो वो हमें क्या होना है, सीखना ही पड़ेगा, और आता है एग्जाम तो उसको लर्न भी होना चाहिए, और हमका उसका यूज भी करेंगे तो आपको याद भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में ये काम किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।